अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। सो वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल टैरो किंग अवैस वीजा पे। सो आज के स्टारलास्ट टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड योर पर्सन। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में इस समय क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी कब जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप से। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपके लिए कैसी हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स इस बारे में क्या कहने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके 5 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने पर्सन के नेम का इनिशियल लेटर लास्ट में लिख दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले टाइम के अंदर हमारे से आपको बहुत से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिल सके। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थर्ड पार्टी के होते हुए इनके लिए कैसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। मींस कि जरूरत के वक्त आपके पर्सन आपको याद करते हैं या फिर करेंगे। पहला तो एनर्जी मेरे पास ये दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग माय शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। ओके, तो आपके पर्सन आपके साथ है या नहीं है, डोंट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को इमेजिन कर लेना है। सो राइट नाउ मेरे पास दिखाई दे रहा है जी, ओ गॉड, सो किंग ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। राइट नाउ आपके पर्सन ने बहुत से प्लान किए हैं पास्ट के अंदर, मे बी कि आपको शो ऑफ की हुए होंगे कि आपके पर्सन आपसे कट आउट करना चाहते हैं, अब यहाँ से जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। फिर भी जो है आपके पर्सन स्टे क्यों कर जाते हैं, इसके पीछे कोई बड़ा बहुत बड़ा राज हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो एक एक पॉजिटिव एनर्जी को लास्ट में क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आपको आज जो है 555 लिखना है। 555 एंड क्लेम इट लास्ट में लिख दीजिएगा। टेम्परेंस का एनर्जी है, पल में तोला पल में माशा। मींस कि आपके पर्सन जो बदलते रहते हैं, कभी जो है आपके खिलाफ हो जाते हैं, कभी आपके साथ हो जाते हैं। आपके पर्सन का कोई भी समझ नहीं लग रहा आजकल। हम देखेंगे कि फाइनली क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप के अंदर। 4 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। आप इस समय जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके अगर सबसे ज्यादा लॉस फील कर रहे हो तो वो आप कर रहे हो। अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी को हो रही हैं तो वो आपको हो रही है। थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन इज लुकिंग हैप्पी, बट थर्ड पार्टी ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रही है। यहाँ पर द सन का एनर्जी आपके लिए मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना। बिकॉज ये थर्ड पार्टी आई तो जरूर है, लेकिन जैसे आई है उसे डबल स्पीड में ये वापस जाने वाली है और थर्ड पार्टी निकल जाएगी आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में से। ओके, ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन ऑफ द स्टार का एनर्जी है। फाइनली किसी सक्सेस मिलने वाली है। आपके पर्सन का पलड़ा किस तरफ जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, कहां पर, आपकी तरफ या भी थर्ड पार्टी की। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स स्टार्स देने वाला है। और स्टार्स किसको मिलते हैं, जो कि सक्सेसफुल होता है। मींस के फाइनली आप अपने पर्सन को अचीव करने के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। उसके बाद कुछ और चीजें चेंज हो सकती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। जस्टिस का एनर्जी, आपके पर्सन हमेशा आपसे डिमांड करते हैं कि मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया। ओके, सो हमेशा जो है उनके मुंह के अंदर यही वर्ड्स रहते होंगे मे बी। ओके, सो एनीवेज देखते हैं जी, हर किसी की अलग से एनर्जी भी होती है। लेकिन यहाँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग के अंदर मेरे पास दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। ठीक है, थक हार के जो है आपने एक रास्ता अपनाया और रास्ते में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई कि मीन्स कि ये रास्ता भी आपके पर्सन ने ही आपको दिखाया था। यहाँ पर मेरे पास चैरियट का एनर्जी दिखाई दे रहा है। द चैरियट जो है वो कहीं ना कहीं मुझे शो ऑफ कर रहा है कि आपके पर्सन जो है इस समय बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी उनका रिलेशनशिप एक गुड एंड पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो सकता है। बट आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, मुझे ये लग रहा है कि ये आपके पर्सन ने काफी टाइम ट्राई किया है जी इसे खत्म करने के लिए, लेकिन फिर से आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो देन कुछ ना कुछ तो बीच में कुछ ना कुछ तो लोचा है जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा। सो राइट नाउ मुझे देखना जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे एक्सप्रेस कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस समय क्यों है। बिकॉज आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन मेरे पास जो अवेयरनेस का एनर्जी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, आपकी बहुत सी चीजें जो है यहाँ से वहां ट्रांसफर हुई हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि आप आपके पर्सन को अगर आपने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, अगर आपके पर्सन के साथ अगर आपने बहुत अच्छा सा कोई बिहेवियर किया था, बहुत अच्छे से आप अपने पर्सन के साथ चले थे, तो आपकी जितनी भी कलेक्टिव थी ना, जो जो चीजें जो है आप अपने पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं आगे ट्रांसफर की है। और इन चीजों का जो है आपको वन बाय वन पता चल रहा होगा। ओके, जस्ट लाइक दैट अगर आपके पर्सन को आपने मोबाइल गिफ्ट किया था, अगर आपके पर्सन को आपने कुछ भी गिफ्ट किया था, तो मुझे लग रहा है कि वो गिफ्ट तक अप्रोच हुई है थर्ड पार्टी। ओके, सो दैट्स मीन कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन के साथ बहुत ज्यादा डीपली उनका टाइम भी गुजरा है, सारा कुछ हो रहा है। बट राइट नाउ क्या है जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ने बहुत सा पैसा उजाड़ा है, बहुत से अपने जो है लॉसेस किए हैं।
थर्ड पार्टी को हमेशा जो प्रायोरिटी पे रखा है, आपको हमेशा जो है इन्फीरियॉरिटी मीन्स कि आपको नीचे रखा है, थर्ड पार्टी को ऊपर रखा है और थर्ड पार्टी की बातें भी मानते रहे। लेकिन राइट नाउ क्या है, अभी का जो करंट पोजीशन हम देखने वाले हैं ना, मून का एनर्जी मुझे बता रहा है, मून का एनर्जी कह रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी जगह पे जाके पहुंच चुके हैं जहां पर अपना तो थर्ड पार्टी को लाइक कर रहे हैं, ना ही आपको लाइक करें। आपके पर्सन एक पीस चाहते हैं। पीस क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके पर्सन ने अपने हाथों से बहुत से लॉसेस किए हैं, अपने हाथों से बहुत से ऐसे लोचे किए हैं जिनको आगे संभालना जो है वो आपके पर्सन के लिए मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आजकल का जो जोन चल रहा है ना, अब ये न्यू मून का एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ हीलिंग स्पेस दे दे आपके पर्सन को, बट राइट नाउ योर पर्सन इज टोटली ब्रोकन एंड कंफ्यूज्ड। ठीक है ना, कंफ्यूज्ड भी है, ब्रोकन भी है। हो सकता है कि वो आपको शो ऑफ करवाते होंगे, आई एम रियली वेरी हैप्पी, मैं बहुत अच्छे अच्छे जो स्टेटस आपके पर्सन लगा रहे होंगे या फिर अपने आप को जो है शो ऑफ कर रहे होंगे कि मेरे जैसा जो है खुशकिस्मत इंसान कोई भी नहीं है। हालांकि अंदर से देखा जाए तो आपका पर्सन जस्ट लाइक ए बिल्ली, भीगी हुई बिल्ली होने वाले इस टाइम पे थर्ड पार्टी के आगे। अगर थर्ड पार्टी के आगे आपके पर्सन की नहीं चलती, सो दैट इट्स मीन कि आपके पर्सन की कहीं भी नहीं चलती। राइट नाउ जो है पिस रहे हैं थर्ड पार्टी के हाथों में। अभी जो है अवेयरनेस का एनर्जी मीन्स के यूनिवर्स कह रही है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपके पर्सन की जो कि आपके पर्सन आपसे शेयर ऑफ नहीं करते, बट यूनिवर्स ने यहाँ पर ये भी कहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। थर्ड पार्टी को छोड़ के ये आपके पास वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वो चीजें हम आगे चल के देखने वाले हैं। बट राइट नाउ एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर मल्टीपल कलर के आपको कॉइन्स दिखाई दे रहे होंगे, मल्टीपल पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के सारा का सारा चीजें जो है अब क्या है कि आपके पर्सन ने छोड़ दी है। ठीक है, आपके पर्सन जितना चिल करते थे, एंजॉय करते थे, राइट नाउ एनर्जी सारी ड्रेन हुई बैठी है। ठीक है, मींस कि अगर आपके पर्सन का पैसा कहीं लग भी रहा है तो सारा का सारा वेस्ट जा रहा है, जाया जा रहा है। आपके पर्सन के पास पैसा आ भी बहुत ज्यादा रहा है और आपके पर्सन उसे स्पेंड भी बहुत ज्यादा करें। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बट एक चीज मैं बताता चलूं कि आप दोनों अगर वर्किंग जोन से रिलेटेड हो, मीन्स कि एक दूसरे के साथ काम करते हो, एक दूसरे के साथ आप दोनों का प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, या फिर आप दोनों के दरमियान में मनी का कोई लेन देन है ना, तो मैं ये चीज बताता चलूं कि बहुत जल्दी जो है हो सकता है कि आपके पर्सन आपको भी कवर अप कर दें, आपको भी कह दें कि यार जितने पैसे मैंने तुमसे लिए थे या जितने पैसे तुमसे मीन्स के तुम्हारे वेस्ट हुए हैं तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और मीन्स के तुम्हारा जो पेंडिंग अमाउंट है ना तुम्हारे पर्सन के पास, वो तुम्हें वन बाय वन करके मिलने वाला है, तुम्हारे पर्सन के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम दोनों के दरमियान में मनी ब्रिज का क्रिएट हो चुका है या फिर होने वाला है। ओके, सो इन शॉर्ट अवेयरनेस यूनिवर्स अगेन यहाँ पर अवेयरनेस देती हुई दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल को एक डिफरेंट वे के अंदर थोड़ा साइकिकली अगर देखा जाए तो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि राइट नाउ जो है आपके पर्सन एक डिफरेंट जोन के अंदर जाके बैठ चुके हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो इतना ज्यादा अफेक्ट कर रही थी आपके पर्सन को, आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में उसने सेपरेशन करवाया, उसने जो है बहुत सी आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, बहुत कुछ किया थर्ड पार्टी ने। बट राइट में जैसे न्यू मून स्टार्ट हो रहा है ना, न्यू मून में बताता चलूं कि एज यू नो दैट न्यू मून इज वेरी पावरफुल। ठीक है, अभी जो सफर का महीना चला था, सफर के बाद जो मंथ आने वाला, दैट्स रियली अमेजिंग कि इस मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी भी कमियां थी वो सारी की सारी वन बाय वन करके पूरी हो जाएंगी और आप बहुत ज्यादा हैप्पी जोन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो अबाउट योर पर्सन। ओके, तो आपके पर्सन को लेकर जितनी भी आपकी थे मीन्स के आपको डाउट्स थे, वो डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि एक पर्सन जो है मिस्टेक करके, गुनाह काट के, मीन्स के जो है चीजों को बर्बाद करके जो है वापस जब आता है और आके फिर रिग्रेट होता है उसे। ठीक है ना, रिग्रेट होता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। बट राइट नाउ यूनिवर्स क्या कह रही है, यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपकी भी यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो सकता है, जैसे आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, आपको समझ नहीं आया था कि एक्चुअली आपके पर्सन अगर ये चीजें आजकल बिहेवियर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको वहीं पे संभाल लेना चाहिए था, आपने नहीं संभाला, आपके पर्सन आपके हाथ से निकले और जाके जो है थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के होते हुए आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, वो एक तो रिग्रेट की फीलिंग्स दिखाई दे रही है, सेकंडली ड्रेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, थर्ड वन जो है आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इसे मिस करने का फायदा कोई नहीं है। मिस करने का फायदा मीन्स कि आपके साथ जो है अगर जुड़ी हुई बातों को वो याद भी करते हैं, अगर आपके बारे में सोचते भी हैं कि वापस जाया जाए या आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, तो आपके पर्सन को लगता है कि अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने एक बहुत गलत रिएक्ट किया हो आपके साथ, पास्ट के अंदर बहुत बैड बिहेवियर्स किए हों, सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी एनर्जी टोटली चेंज हो चुका है आपके पर्सन को लेके, टोटली। आपने बहुत बार जो है ये सोचा होगा कि अब आपके पर्सन को छोड़ दिया जाए, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाए क्योंकि आप एक इमोशनल अटैचमेंट थी आपके पर्सन के साथ। बट राइट नाउ अभी भी मैं आपको स्टिल बताता चलूं कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड्स मेरे पास दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर तो दिखाई नहीं दे रहा, बट ये है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके फॉरगिवनेस मींस के माफी वगैरह मांगेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे माफ करते हो या नहीं करते। बट राइट नाउ यूनिवर्स मुझे कह रही है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके सामने आएंगी, आपको और भी ज्यादा गुस्सा हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर। ओके,
मीन्स के आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन इन शॉर्ट जो है कर्मा के अंदर जो गए हैं बट कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन जो कि आपने इमेजिन किया था। ये नहीं है कि करंट वन या पास्ट वन, आपको जस्ट इमेजिन रखना है अपने पर्सन को। ओके, सो उस पर्सन के बारे में ये सारी की सारी एनालिसिस यूनिवर्स बता रहा है। ओके, सो समटाइम क्या होता है जी, हमारे पर्सन जो है हमसे बहुत सी चीजें ले लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हमें बोलते हैं कि हमें इस टाइम पे, मुझे इस टाइम पे जरूरत है अपने काम में इन्वेस्ट करने के लिए या समथिंग लाइक दैट। वो आपसे मनी कलेक्ट कर लेते हैं, मनी कलेक्ट करके जो है बैठ जाते हैं, उसका एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर उसे स्पेंड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो मनी खत्म हो जाता है। ठीक है, मनी खत्म होता है तो फिर से उन्हें जरूरत पड़ती है। बट एक चीज है कि सम टाइम ये है कि आपके पर्सन के पास हो सकता है कि वेल्थ और भी ज्यादा हो। ठीक है, बट जितना भी वेल्थ था ना, उसमें से बहुत सा वेल्थ जो है इनका जाया हुआ है। ठीक है, बहुत सा वेल्थ इन्होंने वेस्ट किया है, ये ऐसी ऐसी जगह पे स्पेंड किया जहां पर शायद स्पेंड करने का कोई फायदा ही नहीं था। इन शॉर्ट के गिरते चले गए, आपके पर्सन आगे चलते गए और मनी जो है वो पीछे रहता गया। अगर आपके पर्सन की वेल्थ पोजीशन भी अच्छी थी तो अब भी इस टाइम पे राइट नाउ मुझे नहीं लग रहा कि वेल्थ पोजीशन इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी के अंदर होगी जितनी होनी चाहिए। ओके, बट अगर आपके साथ जो है इनका फिजिकल रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहा है, समथिंग लाइक दैट के लास्ट का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर आपके प्यार भी आया, कमेंट्स भी आया और बहुत से लोगों से रेजोनेट भी हुई ना चाहिए। अगर आप एक फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में कंप्लीटली जानना चाह रहे हो तो पीछे का वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलेंगी आपके पर्सन को लेके। अभी राइट नाउ जो है आई कैन सी दैट के आपके पर्सन के पास एक गिद्दड़ सिंगी है। ठीक है, गिद्दड़ सिंगी जिसे कहते हैं कि जस्ट लाइक दैट कि अगर आपके पर्सन ने कुछ स्पेंडिंग की भी है ना, तो लॉस के अंदर गए भी हैं तो दोबारा से रिएक्टिव हो सकता है। मून का नीचे ने कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पर्सन जो है वो एयर के साथ बहुत गहरा लिंक है, अर्थ के साथ आपके पर्सन का बहुत डीपली लिंक है। ठीक है, एयर एंड अर्थ जब मिलता है तो आंधियां चलती हैं पैसों की और बरसातें होती हैं मोहब्बतों की। ठीक है, यहाँ पर जो लस्ट एंड मनी, ये दोनों चीजें आपके पर्सन को चाहिए थी, दोनों ही चीजें आपके पर्सन को मिली हैं। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा दौड़ के आपके पर्सन के पीछे भी आ रहा है और बहुत सा पैसा आपके पर्सन स्पेंड भी करते जा रहे हैं, साथ साथ आता भी जा रहा है। इट्स मीन के कहीं ना कहीं इनसे यूनिवर्स के अंदर स्पेंड हो रहा है। मीन्स के यूनिवर्स को आप जो चीज भी देते हो ना, नॉट इन अ गुड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा बटन प्रेस कर रखा है, ऐसा बटन पुशअप कर रखा है कि आपके पर्सन के पास ऑटोमेटिकली आना ही आना है। ठीक है ना, मनी भी आना है और जो है मीन्स के वो जो दोस्त यार होंगे या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप बना है वो लोग भी आएंगे, सबके साथ आपके पर्सन का जो है एक को रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग। ओके, सो इन शॉर्ट जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन ने बहुत सा टाइम वेस्ट किया है, बहुत सी स्पेंडिंग की है जो कि शायद इन्हें नहीं करनी चाहिए थी इस टाइम पे। ओके, थोड़ा सा चेंज रखना चाहिए अपने आप को हमेशा से। अभी नाइट ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। ओके, सो वो चीजें देखते हैं। यहाँ पर थोड़े से वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि शायद आपको अच्छे ना लगे, लेकिन फिर भी जो है जो चीज़ मेरे सामने आ रही है मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पर कॉन्शियसनेस का साइन है। ओके, अच्छा, समटाइम क्या होता है कि हम तो अपने पर्सन के बारे में जान रहे होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड साइड हम भी थर्ड पार्टी बना रहे होते हैं एक अदर रिलेशनशिप के अंदर। जस्ट लाइक द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये जून जुलाई अगस्त, जुलाई के बाद का जितना भी टाइम आया ना, अगस्त एंड सितंबर, फुल ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के साथ ये होने वाली हैं चीजें, मीन्स के जो लोग एक अच्छे खासे रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है यूनिवर्स के अंदर। एंड राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ शो ऑफ हो गया है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ गलत बताया आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी ने बताया या किसी ने बताया, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आगे चल के मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको देने वाला हूँ कि थर्ड पार्टी एक्चुअली आउट कब होने वाली है। बट राइट नाउ कॉन्शियसनेस, आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो कि हो सकता है कि गलत हो सकता है ये सही हो। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट इट, आपको बेटर पता है। आप इस टाइम पे रीडिंग सुन रहे हो तो आपको बेटर इसके बारे में नॉलेज है कि कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, आपके बारे में बातें की गई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन का पारा बहुत हाई दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार ये तो ऐसा था ही नहीं या ये तो ऐसी थी नहीं, इसने ऐसा क्यों किया। आपके पर्सन की थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। और नेगेटिविटी को लेके यहाँ पर मैं बताता चलूँ, आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन जो है ना डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेके। आपको सोशल मीडिया पे जस्ट लाइक दैट के स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ओके, सो यहाँ पर जो है एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेवल पे मैं बात अगर आपको बताता चलूँ तो आप कोशिश करो कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखो।
क्योंकि आपके मीडिया को गलत तौर पे यूज़ किया जा सकता है सून, बहुत जल्दी आने वाले टाइम के अंदर। जैसे कि आपके पिक्चर्स हो सकते हैं, आपके वीडियोज़ हो सकते हैं, जिसे जो है वो कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना बन जाए। खुदा ना करे, खुदा ना करे। और याद रखिएगा ये मेरे वीडियोज़ जो हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल और गाइडेंस पर्पज़ के लिए। अगर गाइडेंस मिलती है तो लाज़मी एप्रिशिएट किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके, और वीडियो को शेयर भी किया करें। अगर नहीं मिलती तो आप इस रीडिंग को जाने दें। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसे जस्ट कोलेक्ट कर लें, ओके? उसे रख लीजिए। अभी राइट नाउ आगे क्या होने वाला है, आई कैन सी दैट के थर्ड पार्टी के होते हुए आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाइपर टेंशन के अंदर है, ठीक है? मीन्स कि आपके पर्सन जो है अपने आप को फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर एक ज्वालामुखी जो है वो फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो है आपके अगेंस्ट दिख रहे हैं, ठीक है? मीन्स के उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ बहुत बड़ा गलत किया है, जो कि शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और हो सकता है कि तुमने किया हो या नहीं किया हो, बट आपके पर्सन को ये बातें बताई गई हैं। आपके पर्सन के कान भरे गए हैं, नेगेटिव कान भरे गए हैं आपके अगेंस्ट लेके। अब आपको सँभालना है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे सँभालते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट राइट नाउ कॉन्शियसनेस का जो साइन है ना, गलतफ़हमी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप पहले भी खराब हुआ, अब भी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर आई कैन सी दैट यहाँ पर अगेन आपके पर्सन अर्थ एंड एयर के अंदर बैठे हुए हैं, सो देन इट्स मीन गुस्से से भरे पड़े हैं, ठीक है? इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर मैं ही वो पर्सन हूँ जो कि गलत नहीं कर सकता, बाकी सारे के सारे लोग गलत कर सकते हैं, जिसके आपके बारे में भी वो गलत सोचते हैं। अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अबाउट द थर्ड पार्टी, ओके? थर्ड पार्टी को लेके, अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए था वैसा नहीं है। थर्ड पार्टी का जो हमेशा से एक टारगेट रहा है, दैट इज द मटेरियल, मीन्स कि अबंडेंस चाहिए। थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए आपके पर्सन से, ठीक है? पैसे को लेके तो इसने रिलेशनशिप बनाया था। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप बचता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं जाके वाइंड अप होना है, इसे खत्म होना है। बट स्टिल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ बातें की थी, कुछ थर्ड पार्टी भी इसे जैसे आपके पर्सन या कोई और पर्सन यूज़ करने की कोशिश करेगा आपके मीडियाज़ को, आपकी चीज़ों को, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को पपेट बनाने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। कर्मा दिखाई दे रहा है भैया। कर्मा जो है वो ये है कि आपके पर्सन ने कुछ मिस्टेक किया था, थर्ड पार्टी के साथ मिलके कुछ गलत आलतू-फालतू किया, और उसी चीज़ को यूज़ करके जो है थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन को फँसाती हुई दिखाई दे रही है। अब थर्ड पार्टी जिसके ऊपर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि यही तो है मेरी ज़िंदगी, यही तो है मेरे साथ चलने वाला, ठीक है? उसके ऊपर ट्रस्ट सारा का सारा किया, अब वही बंदी जो है, वही बंदा या बंदी जो है आपके पर्सन को गड्ढे में खोद दे रही है, ठीक है? आपके पर्सन को जो है भगाने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ से जो है थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल निकालती हुई दिखाई दे रही है, कि मीन्स कि थर्ड पार्टी खाली हाथ तो नहीं जाने वाली। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से डिमांड करने वाली है, बहुत हैवी वाली। बिकॉज़ राइट नाउ फँसे हुए हैं आपके पर्सन, कंपेल्ड, ठीक है ना? इस टाइम पे ऐसी जगह पे फँसे हुए हैं जहाँ पर आपके पर्सन को आपकी सख्त ज़रूरत हो सकती है। आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि यार मुझे प्लीज़ इतनी चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे दो प्लीज़, ये वो व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इसकी हेल्प शायद करो या नहीं करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एनालिसिस जो है मुझे बता रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत सा बेनिफिट्स लिए। एक गोल्डन टाइम होता है। ओके, सो गोल्डन टाइम के अंदर रहते हुए अगर देखा जाए तो वो टाइम अगर मिस हो जाता है ना, ज़िंदगी से निकल जाता है, वैसा टाइम दोबारा नहीं आता। टाइम आते ज़रूर हैं, लेकिन वैसा टाइम नहीं आता जैसा आप एक टाइम वेस्ट कर चुके हो, ओके? सो अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि शायद थर्ड पार्टी को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो लोग जो है आपके पर्सन की फैमिली हो सकते हैं, ठीक है? आपके पर्सन के बहुत करीबी लोग हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो इस समय एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहाँ पर थर्ड पार्टी को पता है मेरा रिलेशनशिप तो इसके साथ रहेगा नहीं, मुझे इससे वाइंड अप करना है या कट आउट करना है, लेकिन वो कैसे करके जाएगी, वहां से कुछ ना कुछ माले गनीमत लेके जाएगी, वैसे नहीं जाने वाली थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर टेम्परेंस का एनर्जी है, आपके पर्सन कभी आपके लिए ठंडे होते हैं, कभी आपके लिए गर्म होते हैं, कभी आपको कुछ कहते हैं, कभी आपको कुछ कहते हैं। सो एनीवेज इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं जी ओशो क्या कहते हैं टेम्परेंस के बारे में। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए टेम्परेंस का एनर्जी जो है किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइंस, तो मेरे पास फाइटिंग का एनर्जी आ चुका है। फाइटिंग एंड टेम्परेंस दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब करीब है। आपके पर्सन का एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस, ओके? सो इसी बारे में बात कर रहे हैं। सो देन इट्स मीन कि आपसे जब भी दूर होते हैं ना आपके पर्सन, आपको मिस करते हैं, मीन्स कि आपके पर्सन आपके साथ अभी नहीं है, अभी किसी अदर स्टेट में बैठे हुए हैं, किसी और जगह पे बैठे हुए हैं, वहां पर आपके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा आलतू फालतू नहीं सोचेंगे,
उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझे दोबारा से रिकॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, दोबारा से रिलेशनशिप बनाना लेना चाहिए। लेकिन जब भी आपके पास आते हैं या फिर आपसे बात होती है ना, तो ऑटोमैटिकली फाइट हो जाती है। किसी एक बात को लेके आप दोनों झगड़ पड़ते हो, आप दोनों के दरमियान में कुछ कोलैप्स हो जाते हैं और वहीं पे जो है अब फुल मून क्या एनर्जी यहाँ पर सुन लो। फुल मून मुझे कह रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो थर्ड पार्टी से टोटली तो आउट होंगे, बट आपके साथ भी नहीं रहने वाले। आपके साथ ये है कि फ्यूचर हो सकता है कि हो, बट आपके साथ भी राइट में जो है आपके पर्सन की नचेस नहीं दिखाई दे रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर जो है आपकी लाइफ के अंदर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ सकता है, बट आपके पर्सन की स्पेस इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं, बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो कि आपको भी ड्रेन कर गई, या आप भी अपनी जिंदगी का कोई बेटर अच्छा फैसला लेना चाहते हो, बट नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आप बहुत थक चुके हो। आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली आप इसे अंदर से जानते हो। आपने अपने पर्सन की हर बात को माना, हर बात को एक्सेप्ट किया। आपने सोचा कि अगर पर्सन ये कह रहा है, चलिए कोई मसला नहीं यार, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आपने सारा कुछ किया। फाइनली क्या है, आपको वहीं पे रास्ते में, बीच रास्ते में छोड़ के आपका पर्सन कहीं और चले गए। ओके, सो बट यूनिवर्स का कहना है कि फुल मून का जो एनर्जी ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के कर्मा का टाइम स्टार्ट हो चुका है काफी टाइम पहले से। ओके, टाइम पहले से स्टार्ट हुआ, तभी तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से भी कट आउट हो रहा है, आपसे भी कट आउट हो रहा है, आगे कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखाई दे रहा। एनीवेज, यहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है, अभी भी आपके दिल के अंदर हमदर्दी है आपके पर्सन के लिए। ओके, सो इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन सबसे कट आउट होकर मेरे पास ही आ जाए और मेरे साथ ही रहे। एनीवेज, मैंने तो आप तक जस्ट मैसेज पहुंचाना है यूनिवर्स का। एंड राइट नाउ यहाँ पर इनोसेंस का एनर्जी, आपकी शराफत, आपकी मासूमियत, ये चीजें हैं कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन सारी तरफ से कट आउट हो जाए, आपको बुरा भला भी कह ले, आपको कुछ भी कह दे, बट आपको चाहिए आपके पर्सन, ठीक है। और आपके पर्सन को इन चीजों का पता है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर मैं इसके पास वापस जाता हूँ या फिर इसके साथ रिलेशनशिप दोबारा से हमारा रिकॉन्टिन्यू हो जाता है, तो देन ये बंदी मुझे इजीली अपना लेगी, ये बंदी या बंदा जो भी है, ये मुझे बहुत इजीली अपना लेगा और मुझसे कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, ठीक है। सो देन इट्स मीन कि आपके पर्सन को पता है कि आप उनका इंतजार कर रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड, आपका एक अदर रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं जो है कैप्रिकॉन, कैंसेरियन, पाइसिस, ठीक है, ये कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके हेल्पिंग स्पॉट के अंदर हैं। और सैजिटेरियस, टॉरस एंड लिब्रा, विर्गो, एरीज, इनको लेके देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके लिए चालबाज हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहिएगा। एंड राइट नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि यूनिवर्स एंड आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे कट आउट किया, जाके पत्थर चाटा, चाट के वापस आ रहे हैं, वापस से आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर डिपेंडिंग सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? डिपेंडिंग ये है कि कुछ चीजें बीच की होती हैं, बीच की, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन बात छुपाने में बहुत पक्के हैं। आपके पर्सन किसी के साथ उल्टा-सीधा चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बट बात को बहुत पक्के से छुपाते हैं और वो ज़रा-सा भी डाउट नहीं होने देते कि अच्छा, मैं उनके डाउट्स खोल रहा हूँ यहाँ पर बैठा। सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ़ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, इशारे दे रहा हूँ। अगर समझ आ रहे हैं तो रख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहे तो जाने दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि नीलम के जो ऑर्डर मेरे पास ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुके हैं। जितने भी ऑर्डर्स हैं, इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर मैं लगवा देने वाला हूँ। अगर फिर भी आपको चाहिए, कल तक मुझे कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद ऑर्डर कोई भी बुक नहीं होगा। एमेथिस्ट की आपको रिंग चाहिए एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर टेंशन के लिए, आपके बड़ों के लिए या फिर खुद के लिए चाहिए, तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हो 3500 ओनली। ओके, तो राइट नाउ जो है मेरे पास जितना भी कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा यही बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, एक ट्रस्ट है, आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। वो किस पे? यूनिवर्स पे। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरे पर्सन के साथ मेरा कट आउट हो ही नहीं सकता, मेरे पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप कभी टूट ही नहीं सकता, फाइनली हमें मिलना ही मिलना है। या तो आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार-बार बोल के मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज़ मुझे तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर फ़ील हो रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, लेकिन आपके पर्सन डिसलॉयल है। और सन का एनर्जी जो है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा डिटेल के अंदर गाइडेंस हमें दीजिए। एंड सन इज अ 19, 9 प्लस 1 इज अ 10 एंड 10 इज अ 1 एनर्जी। अभी यहाँ पर रेबल का एनर्जी, ओके। अच्छा, कुछ लोग जो है अदर देन योर पर्सन, ठीक है,
थर्ड पार्टी हो सकती है। अच्छा, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर जो है आपके ऊपर रश्क कर रही है कि आपके साथ इतना कुछ हुआ लेकिन आपने कोई स्टेप ही नहीं लिया, आपने कुछ बुरा-भला किसी को बोला ही नहीं। सो दैट्स व्हाई थर्ड पार्टी भी इज़ आल्सो लुकिंग आपके ऊपर थोड़ा-सा प्राउड हो रहा है, थर्ड पार्टी को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि यार ये बंदा या बंदी जो है किस मट्टी की बनी हुई है कि ये चुप ही बैठा है, इसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अभी राइट में जो है थर्ड पार्टी का भी आपकी तरफ झुकाव हो सकता है और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, मीन्स कि आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते थे या फिर आपके साथ जो है मिलना नहीं चाहते, वो लोग दोबारा से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। पास्ट में से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन से रिलेटेड आपका कोई कमिटमेंट पेपर था या कुछ भी ऐसा-वैसा था, तो वो जो है फाइनली साइन होने वाला है। ठीक है? फाइनली आप दोनों के दरमियान में कुछ कमिटमेंट कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके पर्सन ने आपसे बोला था। बट राइट नाउ अभी आपके पर्सन काफ़ी टाइम से अगर आपके बीच में आते हैं या आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टोटली कोशिश करेंगे आपको अंडर लेने की, लेकिन वो अंडर ले नहीं पाएँगे। ठीक है? मीन्स के थर्ड पार्टी अब यहाँ पर जाने का टाइम जो है, वो मुझे जो टाइम फ्रेम दिख रहा है ना, अगस्त का लास्ट वीक एंड सितंबर का फर्स्ट वीक जो है, दैट इज़ अ टोटली रिमूवल ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जाना ही जाना है। थर्ड पार्टी को रखो, भगाओ, जो भी मर्ज़ी करो, थर्ड पार्टी को यहाँ से जाना ही जाना है। थर्ड पार्टी अब स्टे नहीं कर सकती, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ खुद बहुत बड़े हाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत सी जो है गलत चीज़ें आप थर्ड पार्टी को दी। थर्ड पार्टी को बोला था कुछ था और दिया कुछ था, मीन्स के थर्ड पार्टी के बीच में जो है टूट चुकी है बहुत बुरे तरीके से। बट राइट नो ओवरऑल थर्ड पार्टी, योर पर्सन एंड यू, आप में से अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ यू। मीन्स कि आपको यूनिवर्स से या कुछ ऐसी ब्लेसिंग, कुछ ऐसा और आपको बूस्ट अप करने वाली है, आपकी एनर्जी को कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाने वाली है, जो कि आगे चल के बहुत से लोगों को अपना फॉलोअर बना लेगी, बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर लेगी और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर यकीन करेंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे कि आपने ऐसा टाइम जो है कैसे गुज़ारा। तो आपके बारे में बहुत से लोग जो हैं, वो इस चीज़ को लेके एप्रिसिएशन तो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ़ की, लव लाइफ़ की, रिलेशनशिप की। हर चीज़ आपके स्पोर्ट के अंदर बहुत अच्छे से चलेगा, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो, ओके? साथ ही साथ बताता चलूँ एज़ यू नो दैट कि आज 13 अगस्त है, तो कल है जी 14 अगस्त। तो एडवांस के अंदर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय पाकिस्तानी ब्रदर एंड सिस्टर जो कहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ, सबको बहुत ज़्यादा जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और साथ ही साथ में आपको एक मैसेज है मेरा छोटा-सा वन लाइन मैसेज है कि एक जो फ्रीडम फ्रीडम को फ्रीडम ही समझिए हमेशा, ठीक है? मीन्स के पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ का खुशी मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे का कि खु फ्रीडम मिला है, ठीक है? आज़ादी मिला है। तो फ्रीडम को फ्रीडम ही समझिए, कोशिश कीजिए कि इंसानों को कैद ना कीजिए, ठीक है? ये मेरा एक मैसेज है, दैट्स इट। बाकी आपके जो-जो मैसेजेस हैं वो मुझे इंडिपेंडेंस डे को लेके वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताइएगा कि आप क्या मैसेज दुनिया को देना चाहते हो, वो कमेंट में कर दीजिएगा, ओके? सो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपका कमेंट भी पढ़ के सुना देंगे। अभी राइट नाउ जो रेबेल का जो एनर्जी है ना, ये कहीं न कहीं वो बंदे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी चुप तोड़ी है, ठीक है? चुप तोड़ी है कि मीन्स के आपके पर्सन के बहुत से सीक्रेट्स थे इनके पास, आपके पर्सन के बारे में बहुत सा कुछ जानते थे। अब वो लोग जो है वन बाय वन करके हो सकता है आपको अप्रोच करें, ठीक है? अप्रोच करके आपके पर्सन के बारे में आपको बताएँ कि ये पर्सन जो है हमारे साथ ऐसा था, हमारे साथ ये किया, वो किया, व्हाटएवर जो भी है। और वन बाय वन जो है वो आपको अपने एतमाद के अंदर लेने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहिएगा, क्योंकि आप कोशिश करें, बल्कि हमेशा से मैं हर किसी को कहता हूँ कि अपने जो सीक्रेट हैं, वो हर किसी के ऊपर निछावर नहीं किया करो। अभी स्टार का एनर्जी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल एनर्जी है, सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर गाइड कर दीजिए कि स्टार का एनर्जी हमारे पास क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या एक्सप्रेस करने वाला है आपको लेके। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन का आना चाहिए, पार्टिसिपेशन, ओके। अच्छा, थर्ड पार्टी तो आउट करने वाले थे हम, यहाँ पर पार्टिसिपेट किसका होता हुआ दिखाई दे रहा है? पार्टिसिपेट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए एक स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, यूनिवर्स के अंदर पार्टिसिपेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि मीन्स क्या हो सकता है आपने जो मेडिटेशन आजकल स्टार्ट किया है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल स्टार्ट किया है, तो उसको लेके जो है आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें स्टार मीन्स कि तुम्हें जो सक्सेस के ऊपर मुबारकबाद दे रहा है यूनिवर्स, कि तुम सच में जो है वाक़ई में बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत ज़्यादा बियर किया है, बहुत ज़्यादा जो है थर्ड पार्टी को भी झेला है, अपने पर्सन को भी झेला है। फाइनली जो है जब तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो तुम्हारे पर्सन तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम उन्हें स्पेस दोगे या नहीं दोगे, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ जो एक बार ठोकर लगाता है, वो बार-बार ठोकर लगा सकता है। सो दैट्स व्हाई बच के रहिएगा, ध्यान से रहिएगा। रब
पाक जो है बहुत बेहतर करने वाला है, बहुत क्लीन कर है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके प्रे लाज़मी लिखा करें, अपने लिए दुआ लिखा करें, मेरे लिए दुआ लिखा करें और जितने भी लोग ऑडियंस दुआ लिखते हैं उनकी दुआ पे आमीन लाज़मी कहा करें। ऐसा करने से आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑटोमैटिकली मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, ओके? राइट नाउ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ आने वाले हफ्ते के अंदर कमिंग 7 डेज़ में हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो या फिर ट्रैवल का कहीं प्लान बना रहे हो अपने साथ, अपने फैमिली के साथ जाने वाले हो। एंड आई कैन सी दैट कि ट्रैवल करने के बाद जब आप वापस आने वाले हो मीन्स कि अपनी जगह के ऊपर, तो फिर आपको एक ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी नज़र आएगी, बहुत सी चीज़ें और भी ज़्यादा ओपन अप हो जाएँगी। आप काफ़ी टाइम से एक शैडो के अंदर रहे हो, काफ़ी टाइम एक ऐसे पर्दे में रहे हो जहाँ पर जो है चीज़ें आपके सामने हो रही थी लेकिन आपको पता ही नहीं था। आपके सामने सब कुछ किया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था लेकिन आप फिर भी जो है छुप के बैठे हुए थे, पर्दे में बैठे हुए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ गेम क्या खेली जा रही है। ओके, सो एनीवेज़ जस्टिस को थोड़ा-सा हम क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स जस्टिस के बारे में हमें बताइए, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सो लेट मी सी फॉर द जस्टिस। अभी जस्टिस को लेके मेरे पास दिखाई दे रहा है जी पेशेंस का एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि चुप करके बैठे रहो, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिल जाएगा, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ पास जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी तुम्हारे राइट्स आगे ट्रांसफ़र किए गए थे, वो सारे के सारे राइट्स तुम्हें वापस में मिलने वाले हैं और थर्ड पार्टी जाने वाली है लॉस के अंदर। थर्ड पार्टी जो है बहुत ही बुरे तरीके से फँसती हुई दिखाई दे रही है और फँसने वाली। थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रिलेशनशिप एंड ओवर होने वाला है। लेकिन एंड ओवर होने के बाद भी आई कैन सी दैट के थर्ड पार्टी जो है किसी ऐसे पर्सन के साथ फँसने वाली है जो कि इससे लूटेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कर्मा इज़ रियल, ठीक है ना? कर्मा जो है वो होता ही होता है। वो आज हो, कल हो, परसों वो पकड़ लेता ही है। सो दैट्स व्हाई थर्ड पार्टी को आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी को कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही बुरे लेवल पे। एंड नाइन ऑफ वांड्स का एनर्जी है, सो प्लीज़ यूनिवर्स नाइन ऑफ वांड्स को थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए हमारे सामने। व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा, नाइन ऑफ वांड्स को लेके करेज का साइन है, ठीक है? एक न्यू ज़िंदगी, न्यू शुरुआत फाइनली जो है आप एक ऐसे स्टेप पे जाके पहुँचे हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बिगिनिंग के लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन शॉर्ट जो है यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाना चाहती है, आगे देखना चाहती है। आपको ये लोचे लफड़े जो हैं, इनमें से बाहर निकालने वाली है यूनिवर्स। ओके, सो देन इट्स मीन यूनिवर्स इज़ योर फ्रेंड। तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलना मत भूलिएगा बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास टॉप बॉटम के अंदर जो है चैरियट का एनर्जी था। खप के लड़के सारा कुछ करके आपके पास वापस आएँगे, बट मुझे नहीं लगता कि आपके साथ दोबारा से वैसा रिलेशनशिप बनने वाला है जैसा पास्ट में था। बट आप इसके लिए दुआएँ तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप इसके लिए रॉ प्रोटेक्शन भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि नेगेटिव इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव। Okay, so thank you so much to watch me, like me, subscribe me, stay blessed. My best friend prayers are always on with you. खुश रहिए, इबाद रहिए, हर किसी को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।